हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। दशहरा आपने बहुत अच्छे से बिताया, मेला देखा, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन अब ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए, खराब करते हुए आप अपने सही टाइम को शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के बच्चे के लिए कब है, 18 जनवरी। मिला जुला के पूरा 3 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, और इस 3 महीने के टाइम को यदि आपने सही से नहीं उपयोग में लाया तो सोचिए कि सपना सपना ही रह जाएगा। इस सपने को साकार करने के लिए, सपने को अपना बनाने के लिए आपको उस तरीके से जीना भी होगा ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास परसेंटेज चैप्टर का टेस्ट पेपर हुआ था। आज बच्चों का टेस्ट पेपर हुआ था, उस टेस्ट पेपर का सलूशन मैं लेके आया हूं, आप भी देखिए। और अगर आपने टेस्ट पेपर से पहले परसेंटेज की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो टेस्ट पेपर आपको हलवा सा लगेगा, मजा आएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहले वीडियो जैसा क्वेश्चन सामने दिखेगा और मैं सलूशन उसका आपका केवल बता रहा हूं। आइए ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यहां पे लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा है 5 सही 5/12% निम्न में से किसके तुल्य है। 5 सही 5/12% निम्न में से किसके तुल्य है। मतलब जो दिया गया है वो भिन्न में दिया गया है, इसका मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। बहुत आसान काम है। देखिए 12 25 60, 5 65, 65/12 प्रतिशत को हटाते हैं तो मैंने क्या बताया था, नीचे 100 आता है। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, लल्ला भाग देंगे। आ जाओ, 5 से काटेंगे 13, अगर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, और आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है 13 एक कम 13, 12 दूना के 24 और 0 चिपका देंगे। और विकल्प नंबर आप देख पा रहे होंगे वहां पे, विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है प्यारे। क्वेश्चन नंबर 2 में चिपकाता हूं और 2 को भी आप देखेंगे। क्या देखेंगे, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। उस संख्या को मान लेते हैं, संख्या क्या है, यक्स है, जिसका 13%, यक्स का 13% कर लेते हैं। कितना होना चाहिए, 234। लीजिए 234। तो यक्स का 13% तो 13 बटे कितना प्यारे, 100। 234 लिखा, क्या लिखा, 234। देखो बराबर लगा है, ऊपर से ऊपर कटता है। 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 10 बचेगा ना। 23 में से 13 घटाएंगे, 10 बचेगा, 4 उतारेंगे, 104। 13 बट्टे 104, 100 का गुणा कर देंगे, x बराबर आंसर आपका कितना आ रहा है प्यारे, 1800। विकल्प नंबर क्या है इसमें, खोजो। विकल्प नंबर डी एक बार फिर से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे। बात क्लियर है, समझ में आ रही है आपको। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन में फिर से चिपकाता हूं, देखना। x का मान ज्ञात करना है। कहां से x का मान ज्ञात करना है, देखो लिखा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। 230 क्या लिखा है, 230 का 230 का 50% बोला, प्लस यक्स का 25% बोला, बराबर कह रहा है 350। यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। हल करेंगे तो 230 का मतलब गुणा 50 बटे कितना आएगा, 100। यक्स का मतलब गुणा 25 बटा कितना है, 100, बराबर कितना है, 385। देखो 2 पार्ट है, एक पार्ट यहां, एक पार्ट यहां, और दोनों के हर में कितना है, 100। तो 100 हो जाएगा ल 100, और 100 का उधर गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा कर लो। देखो 5 तिहाई 15 को 5, 5 दूना के 10 और 1 11 और 2 0 चिपका देंगे प्यारे। 1 0 इसका, 1 0 इसका, प्लस यहाँ पे 25 यक्स पूरे के बटा, मैंने अभी बोला एलसीएम के तौर पे 100 आ जाएगा। हर बराबर होता है तो अंश को सीधे सीधे जोड़ते हैं, 385। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखना 11,500 प्लस 25 यक्स हो जाएगा ये 38,500। जब 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 0, 11,500 जाके घट जाएगा। 25 यक्स बराबर 38,500 माइनस यहाँ पे 11,500।
500 500 घट गया, 38 में से 11 घटाएंगे प्यारे, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ। यहाँ पे 2700 27,000 आ रहा है क्या, 27,000। 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से 5, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 जी 25 यक्स। यहाँ पे 25 से काटो, 25 से कम 25, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा ना, 25 से कम 25 कितना बचा, 2 बच जाएगा, 2 बचेगा, 1 0 उतारेंगे भाग नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 25 वट्ठे 200 और लास्ट वाला 0 चिपका जाएगा, यहाँ पे आएगा 1080। विकल्प नंबर कहाँ है, दिख रहा है कि नहीं, 1080, 1080 दिख रहा है, विकल्प नंबर ए इज द राइट। देखो अपने क्वेश्चन में आप विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने कितने क्वेश्चन देख लिए, 3 क्वेश्चन देख लिए प्यारे। आते हैं आगे के प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चिपका दे रहा हूं, देख लेना। देखो बात यह है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सोल्यूशन करना है ना, तो ध्यान से देख लो, अगर ना समझ में दोबारा चला के देखो, समझ में आ जाएगा। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के, एक संख्या है मान लो, इसका 32% कितना हो जाएगा, 32% कितना होगा भाई, 32% का मतलब हो जाएगा 32%, यक्स का 32%, और इसी संख्या का कह रहा है 15%, मतलब एक्स का 15%, यही तो होगा। कह रहा है 32% उसी संख्या के 15% से देखो अधिक, अधिक का मतलब अंतर, कितना अधिक, 238। देखो प्रश्न मैंने बना दिया ना, एक यक्स है इसका 32% और यक्स का ही 15%, जो 32% है वो 15% से कितना अधिक है, 238 अधिक है। मतलब क्या समझ पाए, देखो इतना करने की जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो देखो यहां से 32 में से 15, भाई यक्स का 32 और यक्स का ही 15 है, प्रतिशत दोनों में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 32 में से 15 आप घटा लो, 12 में से 5 गया 7, यहां पे बचेगा 1, प्रतिशत यहां पे है ही है, एक्स का बराबर हो जाएगा 238। बताओ प्रतिशत हटाते हो तो क्या आता है लल्ला, 100। 238 यहां पे 17 से काटो, 17 एक कम 17, 6 बचेगा, 17 चौको 68 और 100 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 1400। देखो विकल्प में ढूंढो जरा, तो चौथे क्वेश्चन में विकल्प में ढूंढो, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं लल्ला। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अमन की आमदनी रोहन की आमदनी से 20% अधिक है, रोहन की आमदनी अमन की आमदनी से कितने प्रतिशत कम। याद होगा लल्ला, कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया था, यक्स अपान 100 प्लस यक्स गुणते 100, याद है ना। तो यक्स क्या होता है, वो जो प्रतिशत वृद्धि दिया है 20/100 में 20 जोड़ेंगे 120 गुणते कितना 100, काट लो, कट गया, 2 छक्के 12, 2 तिहाई, 2 से काटेंगे 50, 3 से भाग दोगे 16, सही 2/3%। बोलो आपको समझ में आ रहा है, इतना होगा या नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। 16 सही 2/3% आ गया। 5वें का आंसर विकल्प ढूंढोगे सी पाओगे, कौन सा विकल्प, सी है राइट। आ जाओ ऊपर लगा देता हूं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 चिपकाता हूं, ध्यान से देखो। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 10 मीटर, देखो 10 मीटर, क्वेश्चन लिख ही देता हूं, 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो भैया ये तो ठीक है मीटर में है, इसको भी मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में 10,000 होगा या नहीं होगा, होगा। तो 10 मीटर 10,000 का कितना परसेंट, तो 10/10,000 लिखो भाई, गुणते 100 लिखो भाई, प्रतिशत लगाओ 1 2 3 1 2 3, 10 से भाग 1 में देंगे, बताओ कितना आएगा, 0.1 आएगा, प्रतिशत लगा है, प्रतिशत। विकल्प ढूंढो, विकल्प नंबर ए इज द राइट। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया क्या, हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो लल्ला, क्वेश्चन नंबर 7, ए का 48%, ए का, क्वेश्चन चिपकवा दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ए का
का मतलब गुणा 48%, 48/100। कह रहा है बी के 60% के बराबर है, तो बराबर लगाओ, बी का 60% बोलोगे तो 60/100, 100 से 100 पानी पी लिया, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60। लास्ट में बोला है ए से बी का अनुपात, तो लाओ इधर, तो ए बटा बी हो जाएगा, 4 को ले जाओ तो 5/4। ध्यान देना अधिकांश लोग गड़बड़ करेंगे, ए रेशियो बी बराबर 5 रेशियो क्या होगा 4। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, देख लो लल्ला। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुआ दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से। अच्छा, कहीं चुनाव होगा तो 100% वोट होगा ना। एक ठो उम्मीदवार को मिल गया 43, एक ठो जीता हुआ उम्मीदवार होगा, एक ठो क्या होगा हारा, 2 ही है ना। तो एक ठो हारा हुआ को देखो 43% मिला हुआ है, प्राप्त उम्मीदवार दूसरे से 420 मतों से पराजित होता है, मतलब ये हार गया। तो दूसरा को कितना मिला होगा 57%। जरा इनका अंतर देख लो, तो यहां पे आ जाएगा 14, 4, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, एक 14% का अंतर है ना। इनमें 14% का अंतर है और इनके मत में कितने का अंतर है 420 का। ध्यान देना, तो 14 तिया 42, 1% कितना के बराबर हो रहा है 30, तो 100% कितना के बराबर होगा लल्ला, 100 का गुणा कर देंगे 3000 मत आएगा या नहीं आएगा। यही तो बोला है कि मतदान में कितने मत पड़े 100% पड़े थे और 100% का मान 3000। विकल्प नंबर कौन सही हो रहा है, डी राइट हो गया। आ जाओ 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन को चिपकाना क्या, मैं लिख ही दे रहा हूं। लिखा है कि 3/5 का 3/5 कामा 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, 3/5 4/5 का कितना प्रतिशत है। 3/5 को कह रहा है 4/5 का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना ना, जैसे कहीं हम 20 नंबर पाते हैं, 20 100 का कितना परसेंट है ना, ये होता है कि नहीं होता है। तो जिसके पास में का होता है वो हमेशा नीचे, ज्यादा ना समझ में आए तो भी। और 3/5 अगर समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, परसेंटेज आ जाएगा। 3/5 पलटेगा तो होगा ना 5/4, गुणते 100, 1 कट गया, 4 से काटेंगे 25 होगा, और 25 तिया कितना होता है, सबको पता है 75, तो आपको क्यों नहीं पता होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट हमारा प्रश्न है प्यारे, मैं चिपका दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्यारे, चिपका दे रहा हूं, आप वहां पे पढ़ लो। एक परीक्षा में 250 छात्र शामिल हुए, एवं 150 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने शामिल हुए थे 250, और कितने उत्तीर्ण हुए 150 छात्र उत्तीर्ण हो गए। 250 शामिल हुए, 150 उत्तीर्ण हुए, मतलब ये क्या होते हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास। तो बताओ फेल कितने हुए होंगे, 100 फेल हो गए। कितने फेल हो गए भाई, 100 फेल हो गए। वेरी गुड, 100 फेल हो गए। तो कह रहा है वो अनुत्तीर्ण छात्रों, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, फेल छात्रों का प्रतिशत क्या, तो फेल कितने 100, कितना में 250 में गुणते 100, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हो जाएगा, ये 0 0 से कटेगा, 25 चौक को 100 और 10 यहां पे हो जाएगा, तो 10 चौक को 40%। बताओ विकल्प नंबर कौन सा ये है 40% भाई, विकल्प नंबर बी इज द राइट। और 9वें में कौन सा विकल्प खोजोगे क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखो तो सी नंबर का विकल्प राइट हो जाएगा। तो ये रहा 10 क्वेश्चन हमारा टेस्ट पेपर था आपका। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन रहे होंगे और आपको मजा आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।